आइए आज हम सीखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। क्योंकि हम पिछले लेक्चर्स में पॉइंट चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या वैल्यू होता है फाइंड किया था, न्यूमेरिकल भी किया था जेईई मेन का। आज हम सीखेंगे कि ऑब्जेक्ट एक है और उस पर चार्ज दिया गया है, ठीक है। मतलब चार्ज वेरी क्लोज क्लोज है, मतलब पूरे सरफेस पे अगर चार्ज है किसी चार्ज ऑब्जेक्ट के, तो उसको हम बोलेंगे कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है जो कंटिन्यूअस है, लगातार है, ठीक है। एक पॉइंट से शुरू होकर के पूरे सरफेस पे फैला हुआ है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट के कारण उससे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा वो हम फाइंड करेंगे। तो आइए हमें देखिए गिवन क्या है। एक ऑब्जेक्ट गिवन है और ये बता दिया है कि इस पे क्यू चार्ज दिया गया है, क्यू चार्ज दिया गया है। अब ये जो चार्ज है ना, ये पूरे सरफेस पे फैला हुआ है, ठीक है। पूरे सरफेस पे फैला हुआ है समान रूप से। बोल रहा है कि सरफेस से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, यहाँ पे इस पूरे चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करिए। इसको कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इसलिए बोल रहे हैं कि चार्ज जो है पूरे सरफेस में फैला हुआ है, एक जगह नहीं है, पूरे सरफेस में फैला हुआ है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को का इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे फाइंड करेंगे? तो अभी तक जो हम सीखे हैं उसी के हेल्प से हम इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे किसी पॉइंट पे। क्या है अभी हम सीखे हैं, एक पॉइंट चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है ये फाइंड आउट करना हम जानते हैं। तो हमने ये अज्यूम किया, एक पॉइंट चार्ज लिया, एक बहुत छोटा सा चार्ज लिया, और इस चार्ज को, ये छोटे चार्ज को हम बोल रहे हैं डी क्यू। क्या बोल रहे हैं? डी क्यू, ठीक है ना। यहां से इसका डिस्टेंस क्या है? r1 है, ठीक। और यहाँ पे इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ये होगा, इसको हम E1 बोल रहे हैं। वैसे ही एक पॉइंट चार्ज यहाँ ले लेते हैं। एक पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पे इस डायरेक्शन में हो जाएगा, इसको अज्यूम कर लिया E2, ये वाला डिस्टेंस है R2। ऐसे ऐसे ढेर सारा पॉइंट चार्ज बनेगा, ठीक है ना, ढेर सारा पॉइंट चार्ज बनेगा, और सबके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ वैल्यू होगा। इसको हम DE1 बोल रहे हैं, DE2, क्योंकि चार्ज हम DQ कंसिडर किए हैं, DQ1, ठीक है। इसको कंसिडर कर लिए DQ2, मतलब बहुत छोटा चार्ज, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट चार्ज है, वैसे ही तीसरा पॉइंट चार्ज होगा, एनवा पॉइंट चार्ज होगा, ठीक है। लास्ट पॉइंट चार्ज जो है हम अज्यूम कर रहे हैं कि एनवा है। तो सबके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे, या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सभी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड का टोटल वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं पी पे, इलेक्ट्रिक फील्ड का टोटल वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं पी पे, तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज 1, तो DE1 वेक्टर फॉर्म में ऐड करिए, प्लस DE2 प्लस DE3 प्लस डॉट डॉट DEN, ठीक है। और सारा पॉइंट चार्ज, सॉरी सारा जो वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सब एक डायरेक्शन में है, तो सिंपली मैग्नीट्यूड को भी आप ऐड कर सकते हैं, ऐसा हम वेक्टर में सीखे हैं। या एक तरीका तो ये है कि सभी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करिए और उसका सम कर दीजिए, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा पी पे। दूसरा तरीका ये है कि कोई एक ही चार्ज को पकड़िए, क्या है, कोई एक ही चार्ज को पकड़िए, स्मॉल चार्ज को, और उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है वो लिख दीजिए। तो हम एक चार्ज P1 को पकड़ लिया, ठीक है, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम क्या किए, P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिख दिए, तो DE1 होगा। ऐसे ऐसे ढेर सा पॉइंट चार्ज बन रहा है ना, ऐसा ऐसा ढेर सा पॉइंट चार्ज बन रहा है और उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हम क्यों ना एक ही पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पी पे लिख देते हैं, और इसी को हम इंटीग्रेट कर देते हैं। क्या करते हैं, इसी को इंटीग्रेट कर देंगे पूरे चार्ज के लिए। इंटीग्रेट करेंगे तो जितना पॉइंट चार्ज बनेगा सबके कारण पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। इसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या मिलेगा, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का टोटल वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है ना। तो या तो सब पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल करके वेक्टर सम करेंगे तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा,
या कोई एक चार्ज को पिकअप करेंगे, ठीक है, एक पॉइंट चार्ज को पकड़ेंगे, उसके कारण पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे और उसी को इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन करते समय लिमिट आपको लगाना होगा कि लिमिट कहाँ से कहाँ तक ये पॉइंट चार्ज आपका फॉर्म कर रहा है, ठीक। तो इस बात को आपको ख्याल रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। तो इसी लॉजिक को लगा करके हम अभी एक कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट के कारण उससे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक। तो हेडिंग लगाइएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज। तो ये क्या दिया है हमें, इस तरीके का एक ऑब्जेक्ट दे रखा है जिसका लेंथ l है और इस पे q चार्ज दिया है। क्या दिया है? q चार्ज दिया है। यहां से बोल रहा है कि इसके एंड से a डिस्टेंस पे आगे जा करके यहाँ पे इस लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा आप फाइंड करिए। ये मान लीजिए पॉइंट P है, तो बोल रहा है कि E एट P फाइंड करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड P पे क्या होगा ये बता दीजिए, ठीक। तो हम इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ढेर सारा इसमें पॉइंट चार्ज बनेगा, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से शुरू होकर के यहाँ तक है, ये एल लेंथ में ये है ना इसका क्या बोलते हैं, ये चार्ज ऑब्जेक्ट का लेंथ क्या है एल है। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करना जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट चार्ज कंसीडर कर लेंगे, इसमें एक पॉइंट चार्ज कंसीडर करेंगे, जैसा कि हमने बताया एक पॉइंट चार्ज कंसीडर करेंगे और मानेंगे कि इस पॉइंट चार्ज पे जो इस पॉइंट का जो चार्ज है वो dq है, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं, मान रहे हैं, ठीक है। और ये dq का डिस्टेंस, इस dq का डिस्टेंस p से, ये इसका पूरा लेंथ है, इस dq का डिस्टेंस जो है वो p से x है। क्या है? x है। ये वाला डिस्टेंस क्या है? x है, ठीक है ना। और यहाँ से x डिस्टेंस आगे चल करके, p से x डिस्टेंस आगे चल करके एक dx लेंथ हमने एज्यूम किया। ये dx लेंथ का जो चार्ज है ना वही है dq। ये जो पॉइंट चार्ज एज्यूम किया उसका जो लेंथ है बहुत छोटा है, बहुत छोटा, और किसके बराबर है? dx के बराबर है। तो इस पॉइंट चार्ज के कारण r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तो जानते हैं क्या होता है। तो इस पॉइंट चार्ज के कारण P पे हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिखेंगे उसको DE बोल रहे हैं, बहुत छोटा, क्योंकि चार्ज बहुत छोटा लिए हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी बहुत छोटा होगा। और ये हो जाएगा K इंटू क्यू, और Q का वैल्यू हो जाएगा DQ अपॉन R स्क्वायर। तो ये पॉइंट चार्ज का P से डिस्टेंस क्या है? X, तो X का स्क्वायर। अब क्या करेंगे कि उस एक पॉइंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है P पे उसको लिख करके और इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक। इंटीग्रेट करते समय ध्यान रखेंगे कि ऐसा पॉइंट चार्ज कहाँ से कहाँ तक बन सकता है। तो ये पॉइंट चार्ज यहाँ से शुरू होकर के एक पॉइंट चार्ज यहाँ बनेगा और सबसे जो लास्ट पॉइंट चार्ज है वो यहाँ बनेगा। तो इंटीग्रेशन करेंगे ना तो x का वैल्यू जो सबसे पास में जो पॉइंट चार्ज मिलेगा वो a डिस्टेंस पे मिलेगा, और जो सबसे दूर में पॉइंट चार्ज होगा वो a प्लस l डिस्टेंस पे मिलेगा। देखिए ना, ये वाला डिस्टेंस l है, ये वाला जो डिस्टेंस है वो l है और ये a है। तो सबसे जो लास्ट पॉइंट चार्ज मिलेगा वो कितना डिस्टेंस पे मिलेगा? a प्लस l पे। तो इसी में अगर आप इंटीग्रेशन लगा देते हैं, कहाँ से कहाँ तक, फर्स्ट पॉइंट चार्ज मिला a पे और लास्ट पॉइंट चार्ज मिलेगा a प्लस l पे, इसी को इंटीग्रेट करिएगा तो ये लाइन चार्ज के कारण P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा। एक चीज और ध्यान रखिए कि यहाँ पे DQ हमने एज्यूम किया है, DQ को Q के टर्म में, इस पे टोटल जो चार्ज दिया गया है वो Q है, कैपिटल Q है और लेंथ L है। तो DQ का वैल्यू निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो इसमें हम जानते हैं कि अगर L लेंथ पे Q चार्ज दिया गया है तो यूनिट लेंथ पे कितना Q अपॉन L चार्ज होगा, पर यूनिट लेंथ में इतना चार्ज होगा।
तो जो पॉइंट चार्ज कंसिडर किया है उसका लेंथ क्या है, dx है। तो dx लेंथ में कितना चार्ज, तो dx लेंथ में कितना चार्ज, q अपॉन एल इंटू dx। तो यहाँ पे dx लेंथ का जो चार्ज है उसको हमने क्या माना है, dq, मतलब ये dq का वैल्यू आ गया, किसका, dq का वैल्यू है, ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है, dq के बदले q बाई एल इंटू dx पुट करेंगे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे a से लेकर के a प्लस एल तक। ठीक है, इतना नोट करिए चूंकि बोर्ड भर गया है, फिर हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए हमें ये इक्वेशन है, इसी को सॉल्व करना है। तो हमारे पास क्या है, d इज इक्वल्स टू k इंटू के, तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ a से लेकर के a प्लस एल तक इंटीग्रेट करना है। इक्वेशन क्या है, k इंटू डी क्यू, और डी क्यू का वैल्यू क्या निकाले हैं, तो ये हो गया q बाई एल इंटू ऊपर में dx और नीचे में क्या है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें। इस लाइन चार्ज के कारण p पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखिए इसमें जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लीजिए, k है, कैपिटल Q है और l है, ये सब टर्म कांस्टेंट है। तो k, कैपिटल Q और l को बाहर कर लिए, वेरिएबल है उसको अंदर रखिए, तो dx और नीचे एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, a से a प्लस एल तक करेंगे। अब प्यारे बच्चों आपको पता है कि 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या होता है बताइए। तो ये होता है 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ 1/x। ठीक है, माइनस ऑफ 1/x, और इंटीग्रेट करें कहाँ से कहाँ तक, a से a प्लस एल तक। अब इसमें जो है क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए इधर इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इधर भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, जो ऑपरेशन करेंगे लेफ्ट साइड में वही राइट साइड में भी। तो डी मिल करके टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। डी मतलब बहुत छोटा कंसीडर किए थे चार, तो उसके कारण बहुत छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। इंटीग्रेट कर देंगे मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बतलाएगा। तो डी इंटीग्रेट होने के बाद ये हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पी का बतलाएगा। अब क्या करेंगे कि क्यू बाई एल लिखेंगे और एक्स के जगह पे अपर लिमिट पुट करेंगे, तो माइनस साइन है, 1 है ऊपर में, नीचे में एक्स के जगह पे ए प्लस एल पुट करेंगे, ए प्लस एल होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस का वैल्यू दे दिए। अब लोअर लिमिट पुट करेंगे, एक्स के जगह पे एक पुट करेंगे, तो क्या लिखेंगे 1 और माइनस साइन है पहले से तो माइनस दिया, एक्स के जगह पे ए पुट करेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 1/a को पहले कर लीजिए, तो के क्यू अपॉन एल हो जाएगा 1/a, और ये है माइनस साइन के साथ, इसको पीछे कर लीजिए 1/a प्लस एल। ठीक, इसको सॉल्व करिएगा तो ये एलसीएम हो जाएगा, तो हो जाएगा के क्यू अपॉन एल, एलसीएम हो जाएगा a इंटू ए प्लस एल, ए से डिवाइड करिएगा एलसीएम में तो a प्लस एल टाइम्स ए प्लस एल इंटू 1 करेंगे तो a प्लस एल, माइनस ए प्लस एल से इसको डिवाइड करेंगे a टाइम्स ए इंटू 1 करेंगे तो ए से ए कैंसिल। ठीक है, ऊपर में क्या बचा, सिर्फ एल बचा, और नीचे में एल है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा ऊपर में के क्यू और नीचे में ए इंटू ए प्लस एल। ठीक है, के क्यू डिवाइडेड बाई ए इंटू ए प्लस एल। देखिए फाइनल रिजल्ट ये है, एक लाइन चार्ज के कारण उसके इंड से ए डिस्टेंस पे, ये इंड है, इस ए डिस्टेंस दूर, इसके कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू के क्यू अपॉन ए इंटू ए प्लस एल आता है। के कांस्टेंट है, क्यू इस पे गिवन चार्ज है, ए क्या है, इंड से गिवन डिस्टेंस है, और एल क्या है, लेंथ ऑफ द ये लाइन चार्ज है। ठीक, तो इस तरीके से हम कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए सीखे। अब हम अगले लेक्चर्स में एक रिंग चार्ज के कारण, एक रिंग होगा उसके सरकमफेरेंस पे चार्ज दिया गया है। ठीक है, तो इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस आगे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वैल्यू होगा ये फाइंड करेंगे, उसके सेंटर पे क्या होगा, फिर फाइंड करेंगे कि मैक्सिमम और मिनिमम फील्ड कहाँ पे होगा। ठीक है, एक्स का किस वैल्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम होगा,
ये भी सीखेंगे। तो ये सब करेंगे अगले लेक्चर्स में। आपके पास अगर समय है तो आप इसको पढ़ करके आइएगा, ठीक है। सो आज हम लेक्चर्स को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।